चमनपुर गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन की आदत थी कि वह बात तो करना शुरू करता था, पर उसकी बात खत्म नहीं होती थी। उसकी इस आदत के कारण लोग उससे बात करने से कतराते थे और उससे दूर भागते थे। गांव में एक जगह पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी वे मोहन को आते देखते हैं। अरे अरे वो देखो, मोहन आ रहा है। सब चुप हो जाओ, उसके सामने कोई बात मत करना। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये तो बात करना शुरू कर देगा तो शाम हो जाएगी। इसकी बातें तो खत्म ही नहीं होती हैं। हाँ हाँ, चलो जल्दी से अपने अपने घर चलते हैं। तभी मोहन उनके पास आता है। अरे जगत बाबू, मनोहर भाई, क्या हाल है? अरे हाँ भाई, हम तो ठीक हैं, बस अपने घर ही जा रहे हैं। अच्छा मनोहर भाई, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है। ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये दोनों तो चले गए, चलो मैं भी चलता हूँ। अगले दिन मोहन अपने चाचा से मिलने उनके गांव जाता है और चाचा से ढेर सारी बातें करता है। चाचा मोहन की बातें सुनते सुनते काफ़ी बोर हो जाता है। अरे बेटा, तू यहीं रुक, मैं गांव के मुखिया जी से मिलकर आता हूँ। उन्होंने किसी काम से बुलवाया था। अच्छा चाचा जी, ठीक है, अब मैं भी जा रहा हूँ। बातों ही बातों में शाम हो गई, पता ही नहीं चला। इसको हंसी आ रही है और मेरी हालत खराब हो गई इसकी बातें सुन सुन के। कितना बोलता है ये। शाम हो जाती है और मोहन अपने गांव की ओर निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक जख्मी गाय दिखाई देती है। अरे, ये गाय तो बहुत जख्मी है और यहाँ कोई है भी नहीं। इसकी हालत तो बहुत खराब है। मोहन उस गाय को अपने घर ले आता है, उसके जख्मों पर दवा लगाता है और उसकी खूब देखभाल करता है। कुछ दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक दिन मोहन गाय को चारा खिला रहा था। तभी जगत और मनोहर उसके घर के पास से गुजरते हैं। वे मोहन को देखकर कहते हैं, अरे देखो मनोहर भैया, मोहन ने तो गाय पाल ली। हाँ हाँ, अच्छा है। इसी बहाने ये घर पे तो रहेगा और किसी को इसकी झूठी और फेंकू बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी। सही कहा आपने मनोहर भैया। मोहन उनकी बातें सुनकर निराश हो जाता है। देखा गाय, सबको लगता है मैं झूठ बोलता हूँ, लंबी लंबी फेंकता हूँ। सब मुझसे दूर भागते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। सबको मेरी बातें झूठी लगती हैं। तुम ही बताओ गाय, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? उदास होकर मोहन जाकर सो जाता है। तभी गाय मोहन के पास जाती है और उसे चमत्कारी शक्तियाँ देती है। अगली सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति मोहन के घर के पास से गुजरता है और वह थक कर वहीं बैठ जाता है। तभी मोहन उससे पूछता है, अरे बाबा, क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं चल नहीं पा रहा था तो यहीं बैठ गया। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बाबा, आप परेशान न हों, आपके पैर का दर्द ठीक हो जाएगा।
मोहन के इतना कहते ही उस बूढ़े व्यक्ति के पैरों का दर्द गायब हो जाता है। अरे बेटा, ये क्या? तुम्हारे कहते ही मेरे पैरों का दर्द एकदम से गायब हो गया। तुम तो सच कहते हो। धन्यवाद बेटा, तुम्हारे बातों में तो चमत्कार है। अरे बाबा, ऐसा नहीं है, वो तो आपका दर्द ठीक हो गया। अगर मेरी बातों में कोई चमत्कार होता तो मैं तो करोड़पति होता। तभी मोहन को अपने घर में गड़ा हुआ धन मिल जाता है और वह बहुत धनवान हो जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे मनोहर भैया, सुना तुमने? क्या ये सच है कि मोहन की बातों में चमत्कार है? वह जो भी कहता है सच हो जाता है। हाँ जगत भाई, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। ये झूठ बोलने वाला फेंकू मोहन इतना चमत्कारी कैसे हो गया? एक समय की बात थी जब लोग उसकी बातें सुनना नहीं चाहते थे। आज लोग उससे अपने लिए कुछ अच्छा बुलवाने उसके पास उससे मिलने जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन सोचता है, अब तो मैं इतना धनवान हो गया हूँ, मेरे पास इतने काम हैं, दिन भर मैं लोगों से ही मिलता रहता हूँ, जिसके चलते मुझे उस गाय की देखभाल करने का समय ही नहीं मिल पाता। मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं उस गाय को बेच दूँ। और अगले दिन मोहन उस गाय को बेच देता है। गाय के जाते ही मोहन की सारी चमत्कारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। अब मोहन किसी से कुछ भी कहता तो वह सच नहीं होता, जिससे मोहन काफ़ी उदास रहने लगा और मन ही मन सोचता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? मेरी बातें सच होने लगी और अब मेरी बातें सच नहीं हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चमत्कार उस गाय की वजह से हो। अगर ऐसा है तो ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे उस गाय को वापस लाना होगा। मोहन जाकर उस गाय को दोबारा वापस लेकर आता है। गाय के वापस आते ही मोहन की बातें फिर से सच होने लगती हैं और फिर से मोहन से मिलने के लिए उसके घर के बाहर भीड़ लगने लगती है।